जब से इंसान ने दुनिया को समझना शुरू किया है, तब से वो तारों को देखता आया है, सोचता आया है कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल है और इसमें हमारी जगह क्या है। समय और स्पेस, ये दो चीजें जो हमारे रोज के जीवन का आधार हैं, सदियों से दार्शनिक बहसों और वैज्ञानिक खोजों का विषय रहे हैं। हजारों सालों तक इन्हें स्थिर और अपरिवर्तनशील माना जाता रहा, एक ऐसा बैकड्रॉप जिसके आगे ब्रह्मांड का नाटक चलता रहता है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिक सोच में एक क्रांति आई, जिसने ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। इस क्रांति का नेतृत्व किया एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिनके रिलेटिविटी के थ्योरियों ने ब्रह्मांड के बारे में न्यूटन के विचारों को तोड़कर रख दिया। आइंस्टीन ने बताया कि समय और स्पेस अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही चीज के दो पहलू हैं, स्पेस टाइम। इस क्रांतिकारी अवधारणा का गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ पर गहरा इफेक्ट पड़ा। गुरुत्वाकर्षण वह शक्ति है जो द्रव्यमान वाली सभी वस्तुओं की परस्पर क्रियाओं को नियंत्रित करती है। आइंस्टीन से पहले समय को एक स्थिर और सार्वभौमिक चीज माना जाता था, जो सभी के लिए एक ही गति से चलता था, चाहे वो कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो। समय का यह न्यूटोनियन दृष्टिकोण हमारे रोज के अनुभवों से मेल खाता था। हालांकि जब 19वीं शताब्दी के अंत में भौतिकविदों ने प्रकाश और विद्युत चुंबकत्व की प्रकृति में गहराई से जाना, तो इस मजबूत से दिखने वाले विचार में राटारें दिखाई देने लगीं। प्रयोगों से पता चला कि निर्वात में प्रकाश की गति लगभग 299 मिलियन 792,458 मीटर प्रति सेकंड स्थिर थी, चाहे प्रेक्षक की गति या प्रकाश का स्रोत कुछ भी हो। इस आश्चर्यजनक खोज ने शास्त्रीय भौतिकी की नींव को ही चुनौती दे डाली, जिसने फ्यूचर वाणी की थी कि प्रकाश की मापी गई गति प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत की सापेक्ष गति के आधार पर अलग अलग होनी चाहिए। 1915 में लाइटेट आइंस्टीन के सामान्य रिलेटिविटी के सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए एक क्रांतिकारी रूपरेखा प्रदान की, जो न्यूटन के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग थी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की कल्पना द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच दूरी पर कार्य करने वाले बल के रूप में की थी। हालांकि आइंस्टीन ने एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तावित किया। सामान्य रिलेटिविटी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण शास्त्रीय अर्थों में कोई बल नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम की वक्रता का प्रकटीकरण है। विशाल पिंड जैसे तारे और ग्रह अपने चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ट्रैम्पोलिन पर रखी गेंद ट्रैम्पोलिन की सतह को नीचे की ओर झुका देती है। स्पेस टाइम की यह वक्रता तय करती है कि गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति में वस्तुएं कैसे चलती हैं। आइंस्टीन के रिलेटिविटी के थ्योरियों के सबसे अजीब परिणामों में से एक है समय का फैलाव। समय का फैलाव दो ऑब्जर्वरों द्वारा मापे गए बीते हुए समय के अंतर को संरेखित करता है, या तो उनके बीच सापेक्ष वेग के कारण या उनकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता में अंतर के कारण। संक्षेप में, सभी ऑब्जर्वरों के लिए समय एक ही दर से नहीं गुजरता है। एक वस्तु जितनी तेजी से दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति करती है, स्थिर प्रेक्षक के दृष्टिकोण से गतिमान वस्तु के लिए समय उतना ही धीमा गुजरता है। यह इफेक्ट, जिसे विशेष रिलेटिव समय फैलाव के रूप में जाना जाता है, जैसे जैसे ऑब्जर्वरों के बीच सापेक्ष वेग प्रकाश की गति के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे स्पष्ट होता जाता है। भाग 5, समय के फैलाव का प्रायोगिक एविडेंस। हालांकि समय के फैलाव की अवधारणा विज्ञान कथा जैसी लग सकती है, इसे प्रयोगात्मक रूप से कई बार सत्यापित किया जा चुका है। सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक परमाणु घड़ियों के साथ प्रयोगों से मिलता है, जो अविश्वसनीय रूप से सटीक टाइम कीपिंग डिवाइस है। ऐसे ही एक प्रयोग में 2 सिंक्रोनाइज्ड परमाणु घड़ियों का उपयोग किया गया। एक को जमीन पर रखा गया और दूसरे को एक जेट में दुनिया भर में उड़ाया गया। जेट के वापस आने पर जो घड़ी दुनिया भर में उड़ाई गई थी, वह उस घड़ी से थोड़ी पीछे पाई गई
जो जमीन पर रही थी। समय में यह मामूली अंतर हालांकि महत्वहीन लग सकता है, आइंस्टीन के विशेष रिलेटिविटी के सिद्धांत की फ्यूचर वाणियों के बिल्कुल अनुरूप था। भाग 6, समय यात्रा, एक दूर की संभावना। समय के फैलाव की अवधारणा ने अनगिनत विज्ञान कथा कहानियों को हवा दी है और दुनिया भर के लोगों की इमेजिनेशनों को जगाया है। क्या यह संभव हो सकता है, जैसा कि कुछ थ्योरियों का सुझाव है, टाइम मशीन बनाने और अतीत या भविष्य में जाने के लिए स्पेस टाइम के अजीब गुणों का उपयोग करना? जबकि समय यात्रा की संभावना भौतिक विदों के बीच गहन बहस और अटकलों का विषय बनी हुई है। अधिकांश इस बात से सहमत हैं कि समय के माध्यम से यात्रा करना, जैसा कि हम इसे समझते हैं, दुर्गम चुनौतियां पेश करेगा। अकेले ऊर्जा की आवश्यकताएं खगोलीय होंगी, संभवतः पूरे सितारों के ऊर्जा उत्पादन से अधिक। इसके अलावा अतीत को बदलने से उत्पन्न होने वाले विरोधाभास, जैसे कि कुख्यात दादा विरोधाभास, कार्य कारण की प्रकृति और समय के तीर के बारे में जटिल प्रश्न उठाते हैं। भाग 7, समय के मुड़ने के दार्शनिक इंप्लीकेशंस। आइंस्टीन के रिलेटिविटी के थ्योरियों के निहितार्थ भौतिकी के दायरे से कहीं आगे तक फैले हुए हैं, जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को गहराई से प्रभावित करते हैं। यह धारणा कि समय एक अवधारणा जो हमारे एक्सपीरियंसेस के लिए इतनी मौलिक है, पूर्ण नहीं बल्कि तरल और सापेक्ष है, ने अनगिनत दार्शनिक बहसों को जन्म दिया है। यदि समय एक सार्वभौमिक कांस्टेंटांक नहीं है, तो घटनाओं के एक साथ होने का क्या अर्थ है? हम एक साझा इतिहास या एक सामान्य भविष्य की बात कैसे कर सकते हैं यदि समय के हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे सापेक्ष गति और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों से इनएक्स्ट्रिकेबली जुड़े हुए हैं? ये कुछ गहन दार्शनिक प्रश्न हैं जो समय और स्थान की प्रकृति में आइंस्टीन की क्रांतिकारी अंतर्दृष्टि द्वारा उठाए गए हैं। भाग 8, समय और स्थान, अंतिम फ्रंटियर। पिछली शताब्दी में भौतिकी में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद समय और स्थान विज्ञान में सबसे गूढ़ और आकर्षक अवधारणाओं में से हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की गहराई में उतरते जाते हैं, सबसे छोटे उप परमाणु कणों से लेकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं तक, हम लगातार नई पहेलियों और हमारी वर्तमान समझ के लिए चुनौतियों का सामना करते हैं। भौतिकी के एकीकृत सिद्धांत की खोज, जो आइंस्टीन के सामान्य रिलेटिविटी को क्वांटम यांत्रिकी की अजीब और पैराडॉक्सेसी दुनिया के साथ समेटती है, हमारे समय के सबसे महान वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। ऐसा सिद्धांत यदि मिल जाता है तो निस्संदेह ब्रह्मांड और उसके मूलभूत घटकों, यहां तक कि समय और स्थान की प्रकृति के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देगा। भाग 9, निष्कर्ष। ब्रह्मांड के बारे में हमारी विकसित होती समझ, प्रारंभिक खगोलीय प्रेक्षणों से लेकर आधुनिक भौतिकी के ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरियों तक, ब्रह्मांड की हमारी समझ निरंतर खोज और शोधन की यात्रा रही है। आइंस्टीन के रिलेटिविटी के सिद्धांत समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति के लिए अपने आश्चर्यजनक इंप्लीकेशंसों के साथ मानव सरलता और हमारे द्वारा बसे हुए ब्रह्मांड के बारे में हमारी अतृप्त जिज्ञासा की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की विशालता का पता लगाना जारी रखते हैं और समय के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम निश्चित हो सकते हैं कि नई खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। ऐसी खोजें जो निस्संदेह हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देंगी और मानव ज्ञान की फ्रंटियरों को और भी आगे बढ़ाएंगी। ब्रह्मांड अपने अनगिनत अजूबों और अनंत पॉसिबिलिटियों के साथ वैज्ञानिक अन्वेषण और मानव कल्पना के लिए अंतिम सीमा